nth डिग्री पॉलिनोमियल। अब अगर मान लीजिए 4 से ज़्यादा डिग्री अगर आती है किसी पॉलिनोमियल की, तो उसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया, तो जितनी डिग्री होगी उसी के हिसाब से उस पॉलिनोमियल को नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ n, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो n होगी। n का मतलब कोई भी नंबर हो सकती है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10। 4 अगर होगी तो वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी, 3 होगी तो क्यूबिक हो जाएगी, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, और 1 होगी तो लीनियर, और 0 होगी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो कहलाएगा। तो मतलब ये जो पॉलिनोमियल है nth डिग्री पॉलिनोमियल, ये 4 के बाद से आता है, यानी 5, 6, 7, 8। अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे 5th डिग्री पॉलिनोमियल। इसी तरीके 6 डिग्री होगी, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो होगी वो अगर मान लीजिए 6 होगी तो वो हमारा 6th डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह जो भी नंबर होगी वो उसी हिसाब से उसको हम लोग बोलेंगे nth डिग्री पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो क्या है, n है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे यही हमारी हाईएस्ट डिग्री है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। इसी तरह यहाँ पर एक और हमारे पास जो एग्जांपल है, इसमें क्या है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, n है, बाकी वेरिएबल है ही नहीं ना, तो ये भी हमारा nth डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे क्वेश्चन में जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो n है, बाकी ये जो है ये क्या है, n-5 है, n-3 है, तो मतलब n-5 मतलब ये n से छोटा होगा, n-3 का मतलब ये n से छोटा होगा, तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पर n है। तो जब हाईएस्ट डिग्री n होगी या कोई नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, nth डिग्री पॉलिनोमियल, या जो भी नंबर वहाँ पे लिखा होगा, बस ये है कि वो नंबर 5 से ज़्यादा होना चाहिए।